हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करेंगे 4 टक्स के साथ। तो पहले हम इसको ब्लाउज को ऐसे फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ मैं 38 का साइज बना रही हूँ, तो 38 के साइज के लिए हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो यहाँ पे मुझे 12 इंच का कपड़ा चाहिए, तो 12 इंच पे मोड़ेंगे ऐसे। तो 14 की लंबाई है ब्लाउज की, तो यहाँ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ मैं 15.5 इंच की लंबाई लेंथ ले रही हूँ लंबाई ऐसे। तो यहाँ हम 2 निशान लगाएंगे और दोनों निशान लगाते हुए दोनों निशान को सीधा कर देंगे मिलाते हुए ऐसे। सबसे पहले यहाँ बटन पट्टी काज पट्टी के लिए निशान लगाएंगे, तो आधे इंच में निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, खींचेंगे ऐसे। अब मैं गले का निशान लगाऊंगी, तो गला हमारा 2.5 इंच पे निशान लगता है ऐसे। यहाँ से लेंगे तो 3 इंच लेगा, और इस लाइन से लेंगे तो यहाँ से लाइन से 2.5 इंच होगा। और गले की लेंथ है 7 इंच, तो यहाँ मैं ऐसे रख के इंची टेप 7 इंच पे निशान लगाऊंगी ऐसे। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 3 इंच पे, यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे। आर्म होल की लेंथ लेंगे 6.5 इंच। दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे और इधर से भी सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये हम फ्रंट का पल्ला कट कर रहे हैं, तो यहाँ हम 1/2 इंच डाउन करेंगे ऐसे। यहाँ आधा इंच डाउन करना है हमें, और निशान इसमें लगाएंगे ऐसे। तो हम सीने का चौथाई भाग लेंगे 9.5 इंच। तो इस जगह से लेंगे तो 9.5 लेंगे, और यहाँ से लेंगे तो 10 इंच लेंगे। तो शोल्डर का चौथाई भाग यहाँ निशान लगाएंगे, और हम इन दोनों के सेंटर में एक निशान लगाएंगे आर्म होल पे ग्राउंड गुलाई देने के लिए। तो 4.5 इंच है, तो इसको ऐसे इंची टेप फोल्ड करेंगे और ऐसे निशान लगा देंगे। और सेम निशान हम इस वाली लाइन में भी लगाएंगे, इंची टेप को फोल्ड करेंगे। सबसे आसान तरीका है इंची टेप को फोल्ड करना और निशान लगा देना। अब इसमें हम ऐसे राउंड निशान लगाएंगे, यहाँ ऐसे राउंड का निशान लगाएंगे, और गले में भी हम गुलाई का निशान लगाएंगे ऐसे राउंड। अब हम नीचे से बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो नीचे से मैं यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी ऐसे, और इधर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ कमर का चौथाई भाग आ रहा है 15.5, यहाँ से लेंगे तो 7.5 लेंगे, और यहाँ से लेंगे तो 8 लेंगे, और ऐसे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम यहाँ तीरे का निशान लगाएंगे, तो यहाँ हम ऐसे इंच टेप रखेंगे, दोनों के सेंटर से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और इधर भी 2.5 इंच पे, और यहाँ से लगाएंगे तो 3 इंच पे, लाइन से लगाएंगे तो 2.5 इंच पे ऐसे। अब इन दोनों में भी सेम प्रोसेस है, ऐसे इंची टेप को किया और निशान लगा दिया। ये निशान हमारा 1.5 इंच का रहेगा, और ये पॉइंट यहाँ पे 9.5 आना चाहिए। तो देखते हैं कितना है, 9.5 यहाँ पे आ रहा है ऐसे। तो ऐसे राउंड बनते हुए हम यहाँ निशान लगाएंगे, तो एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे और दूसरा निशान यहाँ से लगाएंगे। तो दोनों निशानों को ऐसे कर देंगे, दोनों निशान लग गए हैं। अब इस लाइन को हम थोड़ा सा राउंड कर देंगे ऐसे, यहाँ से हल्का सा गुलाई दे देंगे। और कटिंग हमें इस वाली लाइन से ही करनी है, इसमें से नहीं करनी है। यहाँ पे हमने फ्रंट का पल्ला पे निशान लगा लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी, तो कटिंग मैं यहाँ से सीधे करूंगी, गले की कटिंग नहीं करूंगी। गले की कटिंग में ब्लाउज स्टिच करते वक्त ही करती हूँ, और यहाँ से मैं यहाँ से सीधे ही कट कर दूंगी। हमारे फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। अब सेम निशान दूसरे साइड भी लगाएंगे, तो इसको ऐसे ओपन करेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे, बराबर ही फोल्ड करेंगे, कहीं कम ज़्यादा नहीं। अब इसको ऐसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे थपथपाते हुए, ताकि ये निशान दूसरे साइड भी उतर जाए। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड भी निशान आ गए हैं। इन निशानों को हम डार्क कर लेंगे। ये देखिए हमारे दूसरे साइड भी निशान आ गए हैं। अब इसको हम साइड में रखेंगे और बैक पल्ला कट करेंगे। तो बैक की कटिंग करने के लिए वही सेम तरीके से फोल्ड करेंगे।
सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे, तो 14 इंच है तो इसमें 15 इंच लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे जाएगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे 15 पे। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे और गले में 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और शोल्डर में 3 इंच का। अब हम फ्रंट पल्ला रखते हुए ऐसे पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा इतना बटन पट्टी का है, तो इतना हम छोड़ देंगे, इतना छोड़ते हुए फिर रखेंगे ऐसे। और ऑन होल की कटिंग के लिए आधा इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे ऐसे, और अब हम ऐसे निशान लगा देंगे राउंड करते हुए। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ तीरे का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ बंद वाले साइड से 4 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे, और इसको 4.5 इंच पे ऐसे। अब यहाँ मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो गले के लिए नीचे से हमें पट्टी रखनी है 3.5 इंच की, तो यहाँ मैं 4 इंच पे निशान लगा दूंगी ऐसे, और नीचे से 3.5 इंच पे ऐसे, और ऊपर से 2.5 इंच पे। दोनों निशानों को मिलाएंगे और सीधी लाइन खींचेंगे और इसमें गोलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये स्टिचिंग बकरम लगा के किया करती हूँ, तो इसलिए मैं कटिंग नहीं करती हूँ। पहले पल्ले को अस्तर मेन कपड़े को फैब्रिक में जोड़ती हूँ, उसके बाद बकरम वाले पार्ट को इसमें लगा कर फिर कटिंग करती हूँ। तो ये हमारा बैक पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। स्लीव्स की कटिंग के लिए तो फ्रेंड्स ऐसे में हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, ऐसे में आर्म होल पे जॉइंट लगाना पड़ेगा, 8 ही आ रहा है। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, तो हम अभी दूसरे तरीके से स्लीव्स को कटिंग करेंगे। तो ऐसे कपड़े को ओपन करेंगे और ऐसे रखेंगे। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पे निशान लेंगे, 8.5 ऐसे। अब इसकी लेंथ लेंगे 11.5 और एक निशान यहाँ लगाएंगे 11.5। अब मैं यहाँ पे 4 इंच पे डाउन कर दूंगी और यहाँ सीधा निशान लगाएंगे ऐसे। मोहरी चाहिए हमें 10 इंच, तो 5 इंच पे निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी, और मार्जिन से इस निशान को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें भी हल्का राउंड शेप देते हुए ऐसे। अब मैं इसकी स्लीव्स की कटिंग कर दूंगी। अब हम दूसरे स्लीव्स की कटिंग करेंगे और स्लीव्स को ओपन करेंगे और ऐसे बिछाएंगे। ये तो हम इस तरीके से भी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं, जिसमें हमें जॉइंट नहीं लगानी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब मैं कपड़ों को अस्तर में कटिंग कर लूँगी। दोनों कपड़े को मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े का विड्थ देखना है कि इसमें कटिंग कैसे करनी है। तो ये सीधा साइड है और ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो विड्थ देखेंगे हम सबसे पहले कपड़े का। तो देखिए, ये फैल रहा है, ये चौड़ाई के हिस्से में रहेगा, और ये नहीं फैल रहा है, फैलाने से बिल्कुल भी नहीं फैल रहा है, तो ये लेंथ में रहेगा। और ये फैल रहा है तो ये चौड़ाई में रहेगा। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लिया है तीनों में। ये बैक पार्ट है और ये स्लीव्स है, तीनों की कटिंग कर लिया। अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। ये फ्रंट पार्ट है, तो मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमें सिलाई कैसे करनी है। ये मैं पहले बैक पार्ट कंप्लीट करूँगी। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को सीधा साइड से बिछा लेना है और उसके सामने हमें अस्तर के कपड़े को भी सीधे साइड से ही रख लेना है। अब अस्तर के कपड़े को और मेन फैब्रिक को दोनों को बराबर से रखेंगे और अस्तर को हाफ इंच दबाते हुए मेन फैब्रिक के नीचे रखेंगे और मेन फैब्रिक के किनारे से ही सीधी सिलाई लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें पूरे में सीधी सिलाई साइड से लगा लेना है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ सिलाई लगा लिया है। अब अस्तर वाले कपड़े को नीचे साइड फोल्ड करेंगे और हाथों से प्रेस करते हुए ऊपर साइड से हमें सीधी सिलाई लगा देना है। लेस के किनारे साइड से ही हमें सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा दिया है। अब कपड़े को अच्छे से बराबर करेंगे और अस्तर और कपड़े के दोनों साइड चारों साइड से ही हमें सिलाई लगा देना है। कपड़े को अच्छे से सेट करते जाएंगे और उसके चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो अस्तर और मेन फैब्रिक में हमने सिलाई लगा लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन जो था वो भी हमने कट कर दिया है। अब कपड़े को सीधे साइड से बराबर से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर साइड कॉर्नर में एक छोटा सा कट लगा देंगे और चौक से उसमें जितना हमें गले की कटिंग करनी है उतने में हम निशान लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स निशान कुछ इस तरीके से आएगा। अस्तर पर जो मैंने गले का निशान लगाया था उसी नाप से मैंने बकरम पर कटिंग करके प्रेस कर लिया है और इसके चारों साइड से हमने सिलाई लगा लिया है। और सेम निशान इसमें भी लगाना है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हमें बीच सेंटर से ही सीधी सिलाई लगा देना है। और इस तरीके से सिलाई लगाने से गला हमारा एकदम परफेक्ट बनता है। अब हमें बकरम के चारों साइड से किनारे साइड से ही सिलाई लगा देना है। यहाँ मैं पहले हाफ 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 करके सिलाई लगाती हूँ। यहाँ 3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड और डोरी लेंगे। यहाँ मैं रेडीमेड डोरी ले रही हूँ और बकरम के नीचे डोरी दबाते हुए डोरी पे सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सिलाई लगाने से गला हमारा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, एक बराबर गुलाई से बन जाता है। अब दूसरे साइड भी हम डोरी लगा देंगे सेम तरीके से। हाफ इंच मार्जिन छोड़ते हुए अब मैं यहाँ पर कटिंग कर दूंगी गले की। अब हमें गले के राउंड में छोटे छोटे कट लगा देना है और ध्यान रखें कि धागा कट नहीं होने पाए। स्टिचिंग को बचाते हुए कट लगाना है। अब बकरम को थोड़ा सा पलट देंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन के कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से गले में फिनिशिंग आ जाती है। फ्रेंड्स अब मैं बकरम पट्टी को नीचे साइड फोल्ड करूंगी और एक ऊपर से कच्ची सिलाई लगा दूंगी। बाद में इसमें मैं तुरपाई करूंगी और ये सिलाई खोल दूंगी जिससे गले में प्रॉपर फिनिशिंग के साथ गला बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो कपड़ों को हमें दोनों हाथों से अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं नीचे से तुरपाई करूंगी और ऊपर की सिलाई खोल दूंगी बाद में। अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट की प्लेट्स बनाऊंगी। तो हमने जो निशान लगाया था उनको पकड़ेंगे और अच्छे से फोल्ड करेंगे मेन फैब्रिक को दबाते हुए और नीचे साइड से हाफ इंच लगभग सिलाई लगाएंगे और ऊपर साइड सिलाई को फिनिश कर देंगे। यहाँ हमें तिरछी प्लेट लगानी पड़ती है। सेम तरीके से हमें दूसरी प्लेट से भी ऐसे ही लगा लेना है। तो हमने दोनों प्लेट से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इन डोरियों पे गांठ लगा देती हूँ ताकि इधर उधर भगे नहीं। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है और ऐसे नीचे से फोल्ड करेंगे तो स्टिचिंग के बाद बैक कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो फ्रेंड्स ब्लाउज सिलना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, इसको भी आसानी से आप लोग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लीव्स की स्टिचिंग करूँगी। यहाँ सेम तरीके से बैक पार्ट में जैसे सिलाई किया था वैसे ही करना है। तो स्लीव्स का मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे सीधे साइड से बिछाकर और अस्तर वाले कपड़े के ऊपर से हाफ इंच नीचे कपड़ा दबाते हुए किनारे साइड से सीधी सिलाई लगा देंगे। तो कपड़े को अच्छे से सेट करेंगे और लेस के किनारे साइड से ही सिलाई लगाना है। अब अस्तर के कपड़े को नीचे साइड फोल्ड करूंगी और हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लेस के किनारी साइड से टॉप स्टिच लगा दूंगी।
यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा दिया है। अब अस्तर कपड़े को दोनों को अच्छे से सेट करेंगे और दोनों के चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने स्लीव्स के चारों तरफ से सिलाई लगा दिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी एक स्लीव्स कंप्लीट हो गई है और ऐसे ही सेम तरीके से हमें दूसरी स्लीव्स भी कंप्लीट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने दूसरी स्लीव्स भी कंप्लीट कर लिया है ऐसे ही सेम तरीके से। अब हम फ्रंट का पार्ट स्टिच करेंगे। ये हमारा बेल्ट है, बेल्ट वाला भाग है, इसको हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम गले की कटिंग करके सिलाई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मार्किंग के ऊपर से ही कटिंग कर देना है। तो मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब दोनों पार्टों को अलग करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने दोनों पार्टों को अलग कर लिया है अस्तर और मेन फैब्रिक को। तो इनको पहले सेट करेंगे अच्छे से, अब फिर इनमें से चारों तरफ से सिलाई लगा देंगे। तो कपड़े को अच्छे से सेट करते जाना है, उसके बाद सिलाई लगाना है। गले साइड से मैंने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेना है। तो मैंने अस्तर और कपड़े को फिक्स कर लिया है स्टिचिंग करके। अब मैं यहाँ प्लेट्स लगाऊंगी। तो प्लेट्स लगाने के लिए वही सेम प्रोसेस, नीचे के कपड़े को दबाते हुए आधे इंच की सिलाई लगाना है और नीचे साइड की प्लेट हम थोड़ा सा बड़ी लगाते हैं। यहाँ पर हमें 1 इंच के लगभग की प्लेट लगानी होती है और ये प्लेट छोटी भी होती है। इसी तरीके से हमें साइड की भी प्लेट लगाना है और ये प्लेट लंबी और पतली होती है। साइज के अकॉर्डिंग भी प्लेट्स लगाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स हमने 3 प्लेट्स लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ चौथी प्लेट्स लगानी है। तो फ्रेंड्स प्लेट्स हमारी साइज के अकॉर्डिंग डालनी पड़ती हैं। जिस साइज का ब्लाउज सिलते हैं उसी साइज के हिसाब से हम प्लेट्स लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने चारों प्लेट्स लगाकर कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस पर बेल्ट लगाऊंगी। तो पहले मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और ऐसे पलटते हुए उल्टे साइड से 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर नीचे प्लेट्स को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिया है। आप देख सकते हैं बेल्ट की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब इसको फिर से हम ऊपर को फोल्ड करेंगे और नीचे साइड से अस्तर का कपड़ा रखेंगे और ऊपर से एक और सिलाई लगा देंगे और सिलाई के ऊपर से ही हमें सिलाई लगाना है दोनों कपड़ों को सेट करते हुए। अब मैं अस्तर और मेन फैब्रिक के बेल्ट को सीधा करूंगी और दोनों को अच्छे से सेट करते हुए ऊपर से हमें टॉप सिलाई लगा दूंगी। बेल्ट के नीचे साइड से अस्तर और कपड़े को दबाते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे हमें कपड़े को पलट देना है और नीचे साइड से पहले हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और एक बार और 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर सीधी सिलाई लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सिलाई लगाने से बेल्ट में हमारी गुम सिलाई हो जाती है पूरे फिनिशिंग के साथ। ये हमारा एक पार्ट बनकर कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने दूसरा पार्ट भी सेम तरीके से बनाकर कंप्लीट कर लिया और अब मैं हुक पट्टी और आई पट्टी कंप्लीट करूंगी। सबसे पहले यहाँ पर हुक पट्टी बनाएंगे। तो 2 इंच चौड़ा अस्तर का कपड़ा लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए कपड़े के ऊपर अच्छे से सेट करते हुए रखना है और इस पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर मैं प्लेट्स के ऊपर एक छोटी सी प्लेट्स भी बनाएंगे। इस प्लेट को बनाने में हुक पट्टी जब हम पलटते हैं तो उसमें खिंचाव नहीं आता है और फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट हो जाती है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी और साइड से भी कट कर दूंगी एक्स्ट्रा कपड़ा। अब इसको हम सीधा करेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे।
अब पट्टी को नीचे साइड को फोल्ड करते हैं और साइड से सिलाई लगाएंगे। ये कच्ची सिलाई है, बाद में हम तुरपाई करेंगे और इस सिलाई को खोल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हुक पट्टी में एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको मैं इस तरीके से अंदर साइड को फोल्ड करूँगी और अच्छे से सेट करते हुए इस पर भी सिलाई लगा दूँगी। ये हमारी हुक पट्टी बनकर कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर आई पट्टी भी बनाऊँगी। तो आई पट्टी के लिए यहाँ हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच करके रखा है और इस तरीके से अब मैं कपड़े के ऊपर रखूँगी और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगाऊँगी। अब मैं इस पट्टी को सीधा करूँगी और एक बार ऐसे अंदर साइड को फोल्ड करूँगी और दूसरी बार ऐसे बराबर से पट्टी को फोल्ड करके रखेंगे और कपड़े के बेल्ट के बराबर से ही नीचे साइड सिलाई लगा देना है और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ मैं कट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें उंगली की सहायता से कपड़े को ऐसे पलट देना है और अच्छे से अंदर साइड को कपड़े को फोल्ड करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान देना है, हम जो ये सिलाई लगा रहे हैं नीचे का कपड़ा भी उस सिलाई में दबना चाहिए। तो हमने यहाँ तक सिलाई लगा लिया है। अब इसको हम कपड़े को टर्न करेंगे और इसके साइड से ही एक और सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा मैं यहाँ कट कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं आई पट्टी भी कितनी फिनिशिंग के साथ बन गई है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आई पट्टी और हुक पट्टी दोनों बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं गले की सिलाई करूँगी। यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ी और ये पट्टी कट कर लेना है और उसको डबल फोल्ड करके कपड़े के ऊपर रखेंगे और साइड से ऐसे सिलाई लगा देना है। यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाना है। अब मैं यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट लगा दूंगी। अब पट्टी को हम पलटेंगे और उस पट्टी के ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे और गले के हिसाब से पट्टी को घुमाएंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैं पट्टी को नीचे साइड फोल्ड करूंगी और उसके ऊपर से एक कच्ची सिलाई लगा दूंगी और यहाँ पर भी मैं तुरपाई करूंगी और इस सिलाई को खोल दूंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और नीचे पट्टी को फोल्ड करते हुए अंदर साइड को फिर सिलाई लगा दूंगी। इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी गले में पट्टी बना लेना है। यहाँ पर मैंने दूसरे साइड भी इसी तरीके से बना लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से सेट करेंगे और इसके ऊपर से कच्ची सिलाई लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट भी बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इस पे बैक पार्ट भी जोड़ूंगी। तो नीचे का फ्रंट पार्ट मैं सीधा रखूंगी और बैक पार्ट उसके ऊपर उल्टा करके रख दूंगी इस तरीके से। अब मैं सबसे पहले शोल्डर को ऐसे सेट करते हुए रखूंगी और 1/2 इंच की दूरी से एक सीधी सिलाई लगा दूंगी और इसी तरह मैं दूसरे शोल्डर पर भी सेम तरीके से सिलाई लगाऊंगी। अब मैं कपड़े को सीधा करूंगी और ऊपर से टॉप सिलाई लगा दूंगी। मैंने यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब मैं स्लीव्स की आर्म होल की गहराई दूंगी फ्रंट साइड की। तो हमें स्लीव्स को उल्टे साइड से ऐसे फोल्ड कर लेना है बराबर से और इसमें एक साइड को 1/2 इंच डाउन करते हुए गहराई देंगे और ऊपर के पल्ले पर ही हमें कटिंग करना है, नीचे वाले पल्ले पे नहीं करना है। तो एक आस्तीन पे मैंने आर्म होल की गहराई दे दिया है। अब ऐसे ही सेम तरीके से दूसरे में देने के लिए हम पहले दूसरी स्लीव्स को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर से हम स्लीव्स को उल्टा रखते हुए बराबर से सेट कर दूंगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उस पर कटिंग कर दूंगी। तो दोनों स्लीव्स में एक बराबर आर्म होल की कटिंग हो गई है। तो इस तरीके से स्लीव्स आएंगी।
और इस पर सेंटर पर कट लगा देंगे, जिससे शोल्डर पर स्टिचिंग जॉइंट करने के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों स्लीव्स रहेंगी। तो अब मैं ब्लाउज में स्लीव्स अटैच करूँगी। तो ब्लाउज मैं इस तरीके से रखूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्लीव्स की आर्म होल वाली गहराई सामने वाले पार्ट में होना चाहिए, फ्रंट वाले में। और इस तरीके से स्लीव्स को उल्टे साइड से रखेंगे और कट को शोल्डर से मिला के रखेंगे। अब मैं इस पर शोल्डर से सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से सिलाई लगाने से स्लीव्स हमारी एक बराबर स्टिच हो जाती है। मैंने यहाँ पर हाफ स्लीव फ्रंट पल्ले पर स्टिच कर लिया है। अब मैं पीछे साइड के पल्ले पर भी स्टिच करूंगी। तो इस तरीके से मैं पलट दूंगी और शोल्डर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करूंगी। तो ऐसे हमें कपड़े को बराबर से रखना है और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए उस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक आस्तीन को ब्लाउज में लगाकर कंप्लीट कर लिया है। अब मैं दूसरी स्लिप्स को भी ऐसे ही सेम तरीके से लगाकर स्टिच कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं ब्लाउज के दोनों साइड की सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ मैं सीधे साइड से सिलाई लगा रही हूँ। तो हाफ इंच की दूरी से यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो एक साइड की मैंने सिलाई लगा लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड भी ऐसी सिलाई लगा लूंगी। तो दोनों कपड़ों को ऐसे बराबर से सेट करके हाफ इंच की दूरी से सिलाई लगा देनी है। अब मैं एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर कट कर दूंगी। तो अब ब्लाउज को मैं उल्टा करूंगी और ऐसे बराबर से सेट करते हैं करेंगे। और अब साइड से मैं एक सिलाई लगाऊंगी हाफ इंच की दूरी से। अब सेम तरीके से दूसरे साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने दोनों साइड सिलाई लगा दिया है। अब मैं फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो मैं यहाँ पर फिटिंग के निशान पहले ही लगा ली थी। उन्हीं निशानों के ऊपर से मैं फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। अब मैं स्लीव्स में नाप लगाऊंगी। तो स्लीव्स की नाप यहाँ मैं 10 इंच था, तो यहाँ मैं 5 इंच पर निशान लगा दूंगी और निशान के ऊपर से ही सिलाई लगाऊंगी। और लास्ट में हमें टाँके लगा देना है ताकि सिलाई खुले नहीं। और दूसरे साइड भी हमें सेम तरीके से ऐसे कपड़े को सेट करना है और टाँके लगाते हुए फिटिंग की सिलाई लगा देना है। इस तरीके से सिलाई लगाने से हमें इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना इंटरलॉक के भी फिनिशिंग के साथ हमारी ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो जाती है। यहाँ मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई को लगा लिया है। अब ब्लाउज को मैं सीधा करूँगी और सीधे साइड से आपको दिखाती हूँ ब्लाउज की फिनिशिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमने सिंपल ब्लाउज बनाकर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ स्लीव ये फ्रंट साइड से भी और इस बैक साइड से भी और बैक साइड से भी हमने फिनिशिंग के साथ ही बनकर ब्लाउज तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं स्लीव्स की आर्म होल में भी एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई आई है। अब मैं ब्लाउज के लटकन बनाकर कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पर 4x4 या 3x3 चौकोर कपड़े लेने हैं और ऐसे डबल फोल्ड करके रखेंगे। उसके ऊपर डोरी रखेंगे। डोरी को थोड़ा मैं एक्स्ट्रा निकाल रही हूँ क्योंकि यहाँ मैं 3 लेयर लटकन बनाऊंगी। एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ कट कर दूंगी। इसी तरीके से दूसरे लटकन भी बनाएंगे। तो कपड़े को पहले ऐसे डबल फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर डोरी रखेंगे और फिर एक बार कपड़े को फोल्ड करेंगे और टाँके लगाते हुए डोरी के ऊपर सीधी सिलाई लगाएंगे। कपड़े के किनारे से सीधी सिलाई लगाएंगे। और तीसरा लटकन भी हमें इसी तरह कपड़े को फोल्ड करके बना लेना है। लटकन के लास्ट में हमें यहाँ टाँका लगा देना है ताकि लटकन हमारे खुले नहीं। और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ कट कर दूंगी। अब लटकन को सीधा करेंगे। तो तीनों लटकन हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। तो देखिए मैंने एक लटकन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब सेम तरीके से दूसरा लटकन भी मैंने यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोनों लटकन कितने यूनिक लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। आप इन लटकन को सूट में, ब्लाउज में, कुर्ती में
किसी भी चीज़ में बनाकर लगा सकते हैं। और ये 4 लेयर 5 लेयर कितने भी लेयर में बना लें, ऐसे लटकन सिंपल होते हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अस्तर वाला ये सिंपल 4 टक्स का ब्लाउज बनकर कंप्लीट हो गया है। ये ब्लाउज आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ मेरे बताने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।